सो तीसरा टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल यानी कि मल्टीपल लेवल्स पे, यानी कि ये हो गया हमारा क्लास, एक क्लास हो गया हमारा, उसके नीचे एक दूसरा क्लास हो गया जिसके इसको डिराइव्ड होता है ये बेस, ये डिराइव्ड, और ये फिर आगे किसी का डिराइव्ड क्लास और किसी का बेस बन रहा है, एक तीसरा लेवल हो गया। सो ये अलग अलग जो लेवल है, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा तीसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल 3 क्लास बनाएंगे, और उसमें से जो लास्ट क्लास होगा वो पहला क्लास दूसरे में इनहेरिट होगा और दूसरा तीसरे में। ओके, सो ये हम बनाते हैं पहला क्लास एनिमल। ये बेसिकली हो गया हमारा, जैसे कि एक बनाता है वाइड कैट, सॉरी वाइड ईट बनाते हैं, आगे यूज़ करेंगे एक वाइड ईट जैसे कि बनाते हैं अभी। ओके, तो system.out.println। ओके, यहाँ पे हमने बेसिक प्रिंट कर दिया ईटिंग। ये हमारा कंप्लीशन हो गया, ये हमारी मेथड कंप्लीट, ये हमारा क्लास कंप्लीट। सो ये हमारा एक क्लास हो गया। अब हम लेंगे एक दूसरा क्लास, जैसे कि हम एक दूसरा क्लास लेते हैं, एक एनिमल ज़ेब्रा। ओके, ज़ेब्रा करके एक एनिमल ले लिया हमने, और वो एक्सटेंड करता है एनिमल, ऊपर वाला क्लास। ओके, सॉरी यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रेसेस। तो उसके एक हम मेथड बनाते हैं सिंपल, जैसे कि ब्रीथ, सांस लेना। ओके, ये ब्रीदिंग, तो उसकी मेथड बन गई, उसमें हमने system.out.println करके ब्रीदिंग ऐसा प्रिंट करवा दिया। एग्जाम्पल जितना इजी हो उतना सामने वाले को समझने में इजी पड़ेगा। ओके, सो ये कंप्लीशन ऑफ द क्लास। अब तीसरा एक क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग। ओके, ये हो गया हमारा डॉग क्लास, जो कि एक्सटेंड करता है ज़ेब्रा क्लास को जो हमने पहले बनाया। ये हमारा स्टार्ट ऑफ द क्लास, ये होगी हमारी एक नॉर्मल मेथड वाइड बार्क। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग पार्ट हो गया, system.out.println बार्किंग। ओके, ये ख़त्म, ये हमारे यहाँ से क्लास ख़त्म। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम बनाएंगे सिर्फ ये जो है लास्ट वाला क्लास, उसके ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट था एनिमल क्लास उसको एक्सटेंड किया ज़ेब्रा ने, और ज़ेब्रा को एक्सटेंड करा है डॉग। मतलब डॉग के अंदर ऊपर वाले दोनों क्लास की मेथड्स इनहेरिट हो गई है। ओके, क्योंकि एनिमल वाले जो मेथड थी वो ज़ेब्रा में आ गई लेवल के हिसाब से, और अभी जो ज़ेब्रा की मेथड्स है वो डॉग ने एक्वायर कर ली, तो टेक्निकली डॉग के पास दोनों वाली मेथड है। तो ये हमारा हो गया पब्लिक क्लास मल्टी लेवल। ओके, ये हमारा क्लास का नाम है, ये ज़रूरी नहीं है नाम देना मल्टी लेवल, यू कैन गिव एनी नेम। फिर ये हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड में, जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट, ये स्टार्टिंग। अब हम बनाएंगे डॉग का ऑब्जेक्ट, जो कि लास्ट वाला हमारा था क्लास, उसका ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि उसमें इनडायरेक्टली सारे क्लासेस की मेथड इनहेरिट हो गई है। ओके, डॉग, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया डॉग न्यू, ये केस सेंसिटिव है, न्यू स्मॉल में आएगा, सॉरी न्यू डॉग। ओके, अब यहाँ पे जो पहला था ऑब्जेक्ट, पहले डॉग डॉट ईट, तो जो ईट है वो हमारे एनिमल क्लास की मेथड है जो इनहेरिट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लास का नाम लिखता हूँ एनिमल, वो कमेंट है, एक्चुअली ये कमेंट है। डॉग डॉट कमेंट हमेशा इसलिए लिखनी चाहिए ताकि देखने वाले को पता चले कि कहाँ से यूज़ हुआ इसका, फॉर इजीनेस
और ये भी साबित करता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो भैया डॉग डॉट ब्रीथ, ये कौन से क्लास वाली मेथड है? ये है हमारे दूसरे ज़ेब्रा वाले क्लास की मेथड। ओके, और ये है हमारा तीसरा, ये तो खुद डॉग वाली क्लास की मेथड है, डॉग डॉट बार्क। ठीक है, तो इसकी सारी मेथड इसने ले ली एक्सटेंड करके, तो इसके पास इसकी तो आ गई और इसकी खुद की, तो ये दोनों हो गई। अब इसकी मेथड इसने ले ली, तो ये दो तो थी ही और ये तीसरी। सो इसीलिए हमने सिर्फ इस अकेले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे तीनों मेथड हम कॉल कर सकते हैं। ओके, सो अब हमारा फोर्थ है हायरार्किकल। इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसा होता है? एक हायरार्की होती है कि जो एक कॉमन बेस क्लास को एज अ एक्सटेंड करती है। सो ये एक हमारा है बेस क्लास। ओके, और उसमें से दो क्लास निकल रहे हैं, मतलब एक पेरेंट्स के दो बच्चे हो तो दोनों अपने एक ही पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर करेंगे। तो ये हमारा हो गया डिराइव्ड वन D1 और ये हमारा हो गया डिराइव्ड टू D2। तो ये क्या हुई? हायरार्की हुई। यहाँ पे एक है पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड है, यहाँ पे तीसरा भी चाइल्ड हो सकता है। ओके, सो इसके बेसिस पर हम एग्जांपल देखेंगे। ये हो गया हमारा क्लास एनिमल, उसकी मेथड void it, और ये प्रिंट सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ईटिंग, जैसे कि हम फॉलो कर रहे हैं। ये क्लोज, ये क्लास क्लोज। अब हम बनाएंगे दूसरा क्लास जो कि है चाइल्ड। ये हमारा था पेरेंट यानी कि बेस क्लास। अब बनाएंगे हम चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास जैसे बनाया डॉग, तो डॉग किसको एक्सटेंड करेंगे? अपने पेरेंट को, एनिमल। ठीक है, उसकी एक खुद की मेथड बनाएंगे void bark, जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या लिखेंगे? बार्किंग। क्लास क्लोज, और ये भी क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब एक हम तीसरा क्लास लेंगे, क्लास कैट। कैट भी है दूसरा चाइल्ड, तो वो किसको इनहेरिट करेंगे? मेन पेरेंट को, क्योंकि ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल। ओके, सो हम यहाँ पे एक कैट की मेथड बनाते हैं, जैसे कि म्याऊ। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यस म्याऊ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट म्योइंग। sorry, this is very basic example, so closing of the method, closing of the class। जितना एग्जाम्पल बेसिक हो उतना जल्दी याद रहता है। तो ये हमारे दोनों क्लास हो गए जो कि एक सिंगल पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे अपना मेन क्लास, जो कि ज़रूरी है जावा के प्रोग्राम में। मेन क्लास में जो मेन मेथड होती है वही सबसे पहले कॉल होती है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो ये हो गया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये हमारी हो गई स्ट्रिंग। थोड़े हैंड राइटिंग इग्नोर करने पड़ेंगे। ये हम बनाएंगे अब दोनों जो चाइल्ड थे उसके हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक ही पेरेंट के डेटा ले रहे हैं। सो हमें दोनों के लिए ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों इंटरनली एक दूसरे को इनहेरिट नहीं कर रहे हैं इसलिए। ओके, तो ये हमारे डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू डॉग। ओके, और ये हमारा हो गया कैट क्लास का, जैसे कि स्मॉल में ले लेते हैं, न्यू कैट। ओके, सो हमने दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम ये डॉग क्लास है तो हमने दोनों में एनिमल तो इनहेरिट किया ही है, तो उसका जो मेथड था ईट वाला, तो हम दोनों के लिए इन्वोक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने इनहेरिट किया है। डॉग डॉट इट, ये कहाँ से आया? एनिमल में से। यहाँ पे कैट डॉट इट भी कर सकते हैं। ओके, ये भी कहाँ से है? एनिमल में से।
और उसके खुद के मेथड तो हम इन्वोक बट ऑब्वियस कर ही सकते हैं। तो ये डॉग का हो गया बार्क और कैट का हो गया म्याऊ। ओके, सो ये डॉग में से हम कैट वाला नहीं कर सकते और कैट में से हम डॉग वाला नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वो दोनों इंटरनली इनहेरिट नहीं हुए थे। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, जिसमें हायरार्की फॉलो होती है।